जी ने बहुत खुशी है, बहुत बहुत प्यार आप सबों के लिए। विशेष बहन जी जरनैल कौर जी जिन्होंने ये बड़ी मेहनत की है और हम से बात कर ये प्रोग्राम रचाया है। ये हमारे पीछे एक साल निकल रहा है, एक वर्ष पूरा ये तो चला गया है। आगे क्या है? आगे एक नया साल है। आज हम नए साल की बात करेंगे क्योंकि जो पीछे है वो किसी काम की चीज़ नहीं है, वो तो गया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी बदलाहट, कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकते। वो जो पानी चल गया है वो वापस नहीं आएगा, उस बारे सोचना फजूल बात है। आज का जो ये प्रोग्राम होगा आधे घंटे का, हम आप जी के साथ गुरु नानक की वाणी साझी करेंगे और जो मुबारक कहनी है नए साल की, जो संदेश देना है वो भी साथ साथ देंगे। आइए मेरे साथ हम पहले शब्द से ही आराम करें। ये शब्द गुरु अर्जन देव जी का है जो कि हमारे 5वें गुरु हुए और जिन्होंने शहादत दी। शहादत किसके लिए? आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए। वो जो जालिम थे, जो जुल्म कर रहे थे हमारे देश में आकर, उसको निकालने की पहली नींव, पहला पत्थर रखा गुरु अर्जन देव जी ने, जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश को जगाया। और ये जो भी उसके बाद हुआ आप जानते हैं। बहन जी भी आपके साथ वो सारी बातें साझी करेंगी। तो आइए मेरे साथ ये शब्द हम आरंभ करें। ये शब्द है, तू मेरा राखा सबनी थाई। तू मेरा राखा सबनी थाई। मेरी रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मेरा और किसी पे कोई विश्वास नहीं है। ये शब्द है, हम भी गाएंगे और आप भी हमारे साथ साथ। ये हमारी परंपरा, हमारा जो रवाज है इस गुरुवाणी को गाने का। गुरु नानक ने गाकर अकाल पुरख परमात्मा को जीता। अकाल पुरख को जीतने का ये एक साधन है गाना। गाना बहुत प्यार वाली चीज़ है। गुरुवाणी ऐसे गाते हैं सभी लोग, सिर्फ ये पंडितों के लिए नहीं है, सिर्फ ये ज्ञानियों के लिए नहीं है, रागियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम सब मिलके ही गाना है। आइए मेरे साथ।
तसल्ली दिवारे हैं, वो हमारे बाबा हैं, वो हमारे पापा हैं, वो हमारी मम्मी भी है, मामा है, माता है, वही सब कुछ है। और किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी का विश्वास नहीं करना। कोई चाहे मानुक हो, कोई देवी देवता हो, छोड़ दो उसको, किसी काम की चीज नहीं है। एक भगवान, और जो भगवान की प्रतिनिधि कर रहा है इस धरती में, वो गुरु नानक है। गुरु नानक का जो धर्म है सच का धर्म है, सच का मार्ग है। जो गुरु नानक देव जी ने जो हम को शिक्षा दी है, जो इस शिक्षा पर चलेगा वो सुख पाएगा। इसी वजह हम आप जी को प्रेरणा कर रहे हैं, और बहन जी भी आपको प्रेरणा कर रहे हैं। सिक्खी का रास्ता अपनाओ, सिक्खी का रास्ता पकड़ो, सिक्खी के मार्ग पे आ जाओ। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। मान कहा ना गुरु बाबा ने, गुरु अर्जन देव जी ने, अभी मैं पढ़ा था, मैं गाया था, तू मेरा राखा सबनी थाई। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी श्रद्धा है। तुम हमेशा मेरे साथ हो मेरे बाबा, ये मेरा भरोसा है। ये भरोसा लेकर हम हर रोज चलते हैं। ये भरोसा भी मेरे साथ रहता है। मेरा गुरु नानक भी मेरे साथ रहता है। मेरा गुरु गोबिंद सिंह, मेरा गुरु हरगोबिंद सिंह, जो शस्त्रधारी था, संत भी था, सिपाही भी था। ऐसे जीना है, सीखने ऐसे जीना है, संत भी बनना है, भगत भी बनना है, प्रेम करना सीखना है भगवान से, मानवताई से, ये कायनात से, ये संसार से, सबों से प्यार भी करना है, प्रत्यार भी रहना है। ये हमारा धर्म ये शिक्षा हमको देता है, क्योंकि ये भी बात आ गई है। ता पाओ के हा निर्भाव होना है। डर को निकाल दो, डर में मत जियो, डरना छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। गुरु के श्री चरणों में माथा टेक दिया ना जिसने, उसके भीतर कोई भी भय नहीं होना चाहिए। उसका काम, उसका कार्य जो भी है गुरु बाबा करेगा, वो निगरानी करता है हमारी। तू मेरा रखा सबनी थाई, ता भाव के हा, ता भाव के हा। गुरु नानक बाबा, गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, हमें क्या भाव? भाव का क्या कारण? कोई भी कारण नहीं है भाव करने का। निडर होके जीना है। ये नया साल आ रहा है, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो निडर होके सिक्खी के मार्ग पे जल्दी से आ जाना, जल्दी से जल्दी आ जाना। ता भाव के हा तुमरी कृपा। सारे देश में गुलामी ही है, ये आप अच्छी तरह जानते हो सब लोग। सारे हिंदुस्तान में गुलामी मौजूद है, गुलामी चलती है। तो इस गुलामी तो निकलन का एक रास्ता है, सिख बन जाओ जल्दी। ये नया साल आ रहा है, ये नए साल पे कदम रखने से पहले ही ये मान लो कि हम सिख हैं। गुरु नानक के चरण स्पर्श करो, गुरु नानक को माथा टेको, गुरु नानक को कहो, हे मेरे बाबा, सिक्खी का दान मुझे भी देना। हम गरीब मस्कीन
तेरी शरण में आए हैं, ये भेदा, ये दान हमको भी देना, ये प्रार्थना लेकर चलना है। सो ऐसे यहाँ के क्या कहा मैंने, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। गाइए फिर, तुम्हारी कृपा पहचाना, तुम्हारी कृपा पहचाना, मेरी ओट, तू है मेरा तू है मेरा माना। और आगे जाकर क्या लिखा है गुरु बाबा ने, मेरे साथ, नानक चेता दिखाड़ा जी, नानक चेता दिखाड़ा जी, तू मेरा राखा सब गुरु बाबा कह रहे हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरा गुरु पूरा, बाकी सब अधूरे हैं, अधूरे हैं। अच्छी तरह देख लिएगा, अच्छी तरह उस सबों की खोज कर लिएगा, और क्या मिलेगा, वो सब अधूरे थे, वो सब अधूरे थे। पूरा गुरु केवल एक ही है, गुरु नानक। कोई भी कलंक नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है, पूरा है, संपूर्ण है, परफेक्ट है। और दूसरे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कलंकित है सब। जितने भी देवी देवते हैं देख लिए, उन पे भरोसा नहीं रखना, भरोसा रखना है गुरु नानक पे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, जो तुम्हारे देश में भी आए थे, तुम्हारे देश में भी आए थे, तमिलनाडु भी गए, श्रीलंका गए, 4 उदासी की बाबा ने, गुरु तेग बहादुर ने। आप सब लोगों को जगाने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को जगाने के लिए गुरु ने यात्रा की,
तभी तो आनंदपुर का एकांत हुआ ना 1699। आपको मालूम है बैसाखी का वही मेला हुआ था। गुरु बाबा ने पंच जो प्यारे थे, जो परम थे, उनको चुना और उन पांचों में मध्य हिंदुस्तान और दक्षिणी हिंदुस्तान से 3 प्यारे, उन्होंने पांचों में 3 वो तुम्हारे आदमी थे। ये किसने किया? गुरु तेग बहादुर ने। जगाने का काम गुरु तेग बहादुर ने आज से 300 साल पहले कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान सूता रहे। सारा हिंदुस्तान सूता है, अभी भी सूता है, जागा नहीं। बहुत महान देश है हिंदुस्तान, बहुत महान देश है, बहुत कुछ है। आप देख ले जहां कहा भी जाए देखोगे वो होरा लोग आता है हिंदुस्तान सीखने के लिए, मुसाफिरी के लिए नहीं आता, वो सीखने के लिए आता है। क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत महान देश है। हमारे ऐसे ऐसे पीर पैगंबर हुए हैं, ऐसे ऐसे लीडर हुए हैं। इसको दोबारा हम इसका उजाला करना है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में उजाला लाना है, तुम्हारे चेहरे पे उजाला लाना है, वो हमारे जैसे लोगों का काम है। हमारे जैसे लोगों का काम जो तुमको ये सीखी कि मत देने के लिए आएंगे, और तुम भी जागना है। तुम लोगों ने भी सीखी को सीखना है, ताकि आप तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, जो आसपास के गांव हैं, आसपास के नगर हैं, जो पड़ोसी हैं, उन सबों के लिए ये संदेश लेकर जाना है। तो मैं कह रहा था विदेशों से लोग आ रहे हैं और भी आ रहे हैं सीखने के लिए। अब हिंदुस्तान को महान बनाइए। ये मुहिम है, ये एक मुहिम है, ये एक नई हवा है, ये एक नई लहर है। इस लहर को लहराइए, इस लहर को बधाइए। गुरु बाबा कह रहा है गुरपुरब बजी बधाई, तुमको भी सबों को ये बधाई देनी है। गुरु बाबा दे रहा है, तुम सीख के आगे हो, सीख के बाद आगे उसकी बधाई दे रहा है गुरु बाबा को। गुरपुरब बजी बधाई, पूरा गुरु तुमको बधाई दे रहा है। नानक जितना दिखाड़ा जियो। गुरु बाबा कह रहे हैं जितना है, जितने की आशा है तो जितने का काम करना पड़ेगा। जीत सस्ती नहीं होती, जीत के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। कैसी कुर्बानी? सिख बनने की। जो तुम्हारा पीछा था उसको छोड़ने की, छोड़ दो। ये नया रास्ता पकड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारी कुर्बानी होगी। गुरपुरब बजी बधाई, नानक जिता। नानक गुरु बाबा कह रहे हैं वो जीतेगा, जीत उसकी होगी, फतेह उसकी होगी जो इस रास्ते पे आ जाए कि एक अकाल पुरख, एक परमात्मा, एक खुदा, एक भगवान
उसके पीछे उसकी बाह पकड़ेगा। ये उसके लिए है। ये जीत की बात गुरु नानक कर रहे हैं, ये वो जीत की बात कर रहे हैं जो उस एक परमात्मा, एक अकाल पुरख जो काल से परे है, जो हमेशा के लिए है, जिसका आना जाना नहीं है, जिसका जन्म मरण नहीं है, वो अकाल है, काल से परे है। काल तो बाहर है, अकाल वो पुरुष, अकाल पुरख, उसकी शरण में जो आ जाए। सिख ऐसा है, सिख वो है जो उसकी शरण में आ जाता है। जो आ गया वो सिख है, उस एक की पहचान करता है, दूसरे की नहीं। गुरपुरे बजी बधाई नानक जीता, वो जीता है, वो उसकी जीत होगी। बिखाड़ा जियो, ये विश्व का जो संसार है, ये बिखड़ा जो संसार है, ये विश्व का जो संसार है, जहर ही जहर है इस संसार में, पाप ही पाप है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का गला काटना चाहता है, ये बिखड़ा है, ये संसार जहर है। गुरु बाबा कहता है, अगर इस संसार में जीत पानी है तो उस अकाल पुरख के लड़ लग जाए, उस अकाल पुरख के लड़ लग जाए। जो लग गया उसकी जीत होगी, इस लोक में भी परलोक में भी। यहां भी उसका मुख उजला होगा, परलोक में भी उसका मुख उजला होगा, चमकना होगा। तो ये है सिखी, आप जी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप सिखी के रास्ते पे चलना सीखें और चले बहादुरी से, चढ़ती कला से। ये नया साल आ रहा है, जिंदगी में, जीवन में कुछ नया लाओ, नया लाना चाहिए। अगर ये नया साल आ भी गया और हमारी जिंदगी पिछले साल जैसी ही रह जाए, फिर नया क्या? नया तो कुछ भी नहीं। नया का मतलब है जिंदगी में कुछ नवीनता, कुछ नवी चीज, कुछ नवीनता आनी चाहिए, कोई नवी जान आनी चाहिए, नवी ताकत आनी चाहिए। ये आएगी अगर हमारा भरोसा गुरु नानक के चरणों पे हो जाए। गुरु गोविंद सिंह, उसको सामने रखना है, अंग संग रखना है, सदा संग रखना है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, गुरुवाणी ऐसा कहती है। जिथे किथे हाओ ले छड़ाई, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। ये गुरुवाणी जो सिख बन जाएगा, गुरु उसका सहारा बनेगा। उस चारों तरफ उसकी सुरक्षा करेगा, एक रामकार गढ़ेगा, एक रामकार, वो कार जिसमें कुछ गलत, कुछ दूसरी चीज ना आ सके। ताती वह न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, ताती वाओ ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई। सिर पार ब्रह्म उसके शरण में आ गया, ताती वाओ नहीं लग सकती, तपती हवा हमें नहीं लग सकती।
ताती वाव न लग गई पार ब्रहण शरणाई चौगिर्द हमारे राम का। दुख लगे ना भाई, चौगिर्द हमारा राम का, मेरे आसपास राम का। दुख लगे ना भाई, इस पे विश्वास रखना है। इस वाणी में शक्ति है। चौगिर्द हमारा राम का, ये पाठ को पढ़ना है हर रोज सुबह घर से निकलने से पहले। ये वाणी को पढ़ के निकलना है। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे न भाई, सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बढ़त बनाई राम नाम औखद दिया। एका लिखलाई, राम नाम औखद औषधि जो बख्शी है, दवाई जो दी है हम मानव जाति को, वो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से जुड़े रहना है। तो यही आज के लिए आप जी के लिए ये प्रोग्राम हमने भरा है। बहुत खुशी हुई है आप इस प्रोग्राम की सृजना की। एक बार फिर आप जी सबों को बहुत बहुत नए साल की बधाई। नए साल की बधाई। एक शर्त है, वो शर्त ये, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, अगर परिवर्तन आएगा, कुछ नई हवा चलेगी तुम्हारी जिंदगी में, फिर ये बधाई। नहीं तो बधाई का कोई मतलब नहीं है। कोई वादा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, कुछ भी वादा नहीं हुआ। तो यही हमारी आप जी आगे मेरा संदेश भी है, मेरा प्यार भी है, मेरा सत्कार भी है आप सबों के लिए। एक बात याद कीजिएगा, हम तुमको जानते नहीं। जो कुछ भी हम पेश कर रहे हैं, ये हमारी समझ में, जैसी हमारी समझ है उसी हिसाब से हम ये पेश कर रहे हैं। मुझे कोई मालूम नहीं है मैं किस से बात कर रहा हूं। तुम्हारे संगत में के भीतर कुछ संत भी होंगे, कुछ भगत भी होंगे। उस पर हम क्षमा मांगते हैं। कुछ ऐसा मेरे प्रवचन में मैं ऐसा कुछ बोल दिया, मेरे कुछ पता नहीं है आप कौन हो, मुलाकात नहीं हुई। तो जो बात मेरी समझ में आई मैं कह दी, और आपकी भलाई के लिए मैं ये जो कुछ कहना था मैं कह दिया। आपको प्रेरणा देने के लिए, आपको उत्साह देने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, ये सब मैं इसी कारण मैं आप के साथ ये सब साझा कर रहा हूँ। तो बात काट की क्षमा। आज के लिए इतना। सब गुरु नानक मेहर करे सब पर। तुम्हारे सिर पर गुरु नानक बाबा का हाथ हो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, शाह शहंशाह का हाथ हो, और आप सब जल्दी से जल्दी उस शाह शहंशाह के बच्चे बन जाएं, उसकी संगत में, उसके धर्म में शामिल हो जाएं। ये हमारी प्रार्थना है तुम्हारे बच्चों के लिए। देह आरोग्यता, स्वस्थ रहे आप सब, खुश रहे, तुम्हारे कारोबार में कामयाबी और बधाई। इतना ही प्रवान करना आज के लिए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह फतेह फतेह।